नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी और क्राइम संवाददाता विक्रांत, स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार में बिगड़े हुए कानून व्यवस्था पर। जो आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो गया है उसी पर चर्चा करने वाले हैं। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल कल एसएसपी ऑफिस में बड़ी बैठक कर रहे थे। मीटिंग हाई लेवल थी और जब वह निकले तो मीडिया से बात कर रहे थे। मीडिया से बात करने के दौरान उन्होंने 2019 के एक वाकये को भी याद दिलाया। वो आप इस वीडियो में पहले सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। या हर तरह से एनालिसिस कर तो लिया। अरे भाई 2018 से कर लिया, 19 का कर लिया, 20 का कर लिया, नवंबर से कर लिया, जनवरी से नवंबर का उसका कंपैरिजन कर लिया। अरे किसी में तो कमी आया, किसी में तो बढ़ोतरी होगी तो ना मैं बोलूंगा कि बढ़ोतरी हुई है। हाँ, 19 के डेटा में बढ़ोतरी है जिसकी आप चर्चा नहीं करते कभी। एक मिनट अरे बात होने दे बेटा। 2019 की जो बढ़ोतरी उसकी बात क्यों नहीं करते हैं आप लोग? जो डेटा दिख रहा है तो मैं बार तो आपने सुना, उन्होंने कहा कि 2019 में क्राइम का ग्राफ बढ़ गया था। तब तो कोई मीडिया वाला बोल नहीं रहा था, उस मुद्दे को उठाया नहीं था। विक्रांत, ये बात 2019 किसको टारगेट किया गया है? देखिए, जिस तरह से 2019 की बात कर रहे हैं तो उस समय गुप्तेश्वर पांडे डीजीपी थे और उस समय बहुत चर्चित में भी थे। जिस तरह से जो क्राइम का ग्राफ काफ़ी बढ़ गया था उसके लेकर जो अभी वर्तमान के डीजीपी एसके सिंघल उन्होंने कई आरोप और प्रत्यारोप लगाए हैं। और एक तरह से कहा जाए कि उन्होंने डायरेक्ट डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ही पे आरोप लगाया कि 2019 में अपराधियों का ग्राफ काफ़ी बढ़ गया था, लगातार हत्याएं लूट भी हो रही थी। उसी को लेकर ये बयान दिया गया था। रंजीत, मीडिया पर आरोप लगा कि आप खबरें नहीं दिखा रहे थे। ऐसा था क्या? आप क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं, क्या क्राइम की घटनाओं को छुपाया जा रहा था? नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन तो जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया तो उन्होंने जो कहा डीजीपी जो अभी वर्तमान है इसके सिंगल है, तो ऐसी बात नहीं है। मीडिया खबर चलाती थी लेकिन कुछ मीडिया हाउस जो थे खबरों को दबा दिया जाता था। हालांकि जितने भी जो घटनाएं घटी है उसका अधिकतर मीडिया वहाँ टीवी पे भी प्रकाशित हुआ है, पेपर में भी आया। रंजीत, लेकिन एक बात है कि डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जब उस समय थे 2019 में, जब वो डीजीपी थे, तो वो खुद कई थानों में जाते हुए दिखाई पड़ते थे। मीडिया हमेशा उनके इर्द गिर्द होती थी, वो मीडिया से हमेशा मिलते थे, खुद सोशल मीडिया के थ्रू लाइव आते थे। तो अगर ऐसा देखा जाए तो गुप्तेश्वर पांडे उस वक्त लगातार मीडिया के बीच उपलब्ध थे और शायद उन्हें मीडिया में रहना भी पसंद ही था। लेकिन अभी के जो ये एसके सिंघल हैं, इन पर आरोप लग गया। भरी सभा में मुख्यमंत्री से शिकायत कर दी गई कि ये तो फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। तो क्या डीजीपी का एक जो रैंक है, क्या उस रैंक पे आने के बाद मीडिया से बचना चाहिए क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, डीजीपी रैंक एक अपर लेवल का रैंक हो गया जो लास्ट होता है। मतलब समझिए कि वो बिहार पुलिस का जो लास्ट अंग जो कहा जाता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और वो मीडिया की बात जहाँ तक आप बोल रहे हैं तो मीडिया से वो रूबरू हमेशा होते भी हैं। लेकिन जो वर्तमान की बात कर रहे हैं डीजीपी और जो पूर्व जो डीजीपी थे गुप्तेश्वर पांडे, वो लाइव पर भी आते थे, मीडिया से रूबरू होते थे, हर स्टेज और मंच पर भी जाकर साझा करते थे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ अधिकारियों के अगर बात माना जाए तो उन्होंने पुलिस के जो हाथ थे वो बांध दिए थे। बहुत सा ऐसा उन्होंने आदेश दिया था जिससे पुलिस के अधिकारी लोग गुस्सा में भी थे। हालांकि सामने नहीं बोल सकते थे क्योंकि वो डीजीपी हैं, लेकिन जो अधिकारी काफ़ी अंदर से गुस्सा में थे। लेकिन उनके वीआरएस लेने के बाद कई अधिकारी के चेहरे पर खुशी भी आई है कि वो वीआरएस ले लिए हैं और जो नया डीजीपी है उनका स्वागत भी किया है। अगर पुलिस प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें विक्रांत, तो कहा जाता है कि जिनका जो काम है उन्हें वो करने देना चाहिए। आप एक ओहदे पर जब बढ़ते जाते हैं तो आप तभी इंटरफेयर कीजिए जब ज़रूरत हो। लेकिन 2019 की अगर हम बात कर लें, जो डीजीपी हैं, आपने ही कहा कि सबसे उच्चतम रैंक है बिहार में भी खास करके, तो यहाँ पे डीजीपी हर एक छोटे से छोटे केस में थाने में हर जगह दिखाई पड़ते थे। जनता के लिहाज से ये अच्छी बात है कि एक सीनियर मोस्ट ऑफिसर जो है वो छोटे छोटे केस में इंटरेस्ट ले रहा है, इंटरफेयर कर रहा है। लेकिन पुलिस महकमा का जो प्रोटोकॉल है, जैसे कि कोई अगर एसपी का मामला है या थानेदार का मामला है, वो अगर उसे सॉल्व कर रहा है तो उसके ऊपर डीजीपी का कूदना शायद उन्हें पसंद नहीं आता था। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन आप गौर से अगर पहले की बात के अगर देखिएगा या सोचिएगा तो 19 से पहले या 18 से पहले जो पहले के डीजीपी थे कभी मतलब थाने में जाते नहीं थे, वेरिफिकेशन नहीं करते थे। ये मतलब जस्ट लाइक समझिए कि पॉलिटिकल में आने के लिए ये ऐसा किए हैं। जैसे हर थाने में जाना, रात में अचानक पहुंच जाना, ऐसे अभी तक जो वर्तमान से लेकर पूर्व के डीजीपी, ऐसा अभी तक तो हम लोग ने ना सुना ना हम लोग खबर चलाए हैं। लेकिन ये पब्लिसिटी हुआ। जिस तरह से डीजीपी जो पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे थे वो पब्लिसिटी बटोरना चाह रहे थे।
क्राइम जो घटना घट रही थी उस पर उनका ध्यान भी नहीं था, लेकिन वो आदेश कई ऐसा आदेश जो दिए हैं जो अब के वर्तमान जो डीजीपी है उसको निरस्त भी कर रहे हैं। अभी हम बात करेंगे डीजीपी एसके सिंघल की। एसके सिंघल लगातार मीडिया में बनते नहीं दिखाई पड़ते थे, वो मीडिया में नहीं रहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने जब उन्हें ऑन द स्पॉट फ़ोन किया, हेल्पलाइन नंबर जारी करने को कहा कि पत्रकार से आप बात करिए, उसके बावजूद भी किसी ने ट्रायल भी किया था तो उस वक्त बात नहीं हो सकी थी। तो खबरें चल गई, कई ऐसे वेबसाइट पर भी खबरें चली कि डीजीपी ने ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बातों की हवा निकाल दी है। लेकिन यह डीजीपी प्रेशर में दिखे, मीडिया से कल बात किए तो एक वो चीज़ सामने आ गई जो जनरली हम लोग दबी जुबान में बात करते हैं कि पुलिस के बीच तनाव। मतलब उस समय तत्कालीन डीजीपी जब गुप्तेश्वर पांडे और वर्तमान डीजीपी एसके सिंघल के बीच क्या कोई दूरियां थी, कोई खटास थी? नहीं ना, दूरिया खटास की बात नहीं है। देखिए, अगर आप डीजीपी की बात करें, पटना एसएसपी की बात भी अगर कहा जाए तो आप देखिएगा कि जल्दी फ़ोन नहीं उठाते हैं। कई ऐसे अधिकारी हैं जो फ़ोन उठाना भी जहमत नहीं समझते हैं और रिंग कंटिन्यू होते रहेगा और फ़ोन नहीं उठाते। क्या कि मैंने खुद 2-3 बार ट्राई भी किया है पटना एसएसपी को भी, सिटी एसपी को भी, लेकिन फ़ोन उठाना वो मतलब फ़ोन नहीं उठाते एक तरह से समझा जाए, और रिंग ऐसा ही होते रहता है। तो वो तो डीजीपी है, और डीजीपी की जहाँ तक बात है तो फ़ोन उठाना ना उठाना वो उनके अब मर्जी के ऊपर है। ऐसे तो हम पटना एसएसपी की भी बात कर रहे हैं कि फ़ोन अगर कीजिएगा तो वो फ़ोन जल्दी नहीं उठाते हैं। बिल्कुल। तो एसके सिंघल जो ये आरोप लगाए 2019 में क्राइम की बात कर रहे थे, हमारे पास आंकड़े हैं विक्रांत जो हमने एनसीआरबी से प्राप्त किए हैं। 2019 में आंकड़ों को अगर देखा जाए तो इन्होंने कहा कि ग्राफ बढ़ा था, जिसमें बता रहे हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस जो थे टोटल 2,69,096 थे। मर्डर की घटनाएं इसमें बढ़ी थी, हर एक महीने में देखा जाए तो 200 से ऊपर ही मर्डर हर महीने हो रहे थे बिहार में, कुल 3,138 मर्डर। डकैती की घटनाएं हैं जिसमें 391। हम इस तरह करें, बहुत सारे सेक्शंस हैं हमारे पास। मुख्य रूप से अगर देखा जाए किडनैपिंग जैसे मामले 10,925 हो गए। मतलब ये आंकड़े अपने आप में चौंकाने वाले हैं कि 2019 में 10,000 से अधिक, करीब 11,000 के आसपास ये किडनैपिंग के केस हैं। और बच्चों ये है कि फिरौती के लिए किडनैपिंग जो हुई है वो भी 43 मामले ऐसे हैं जिसमें फिरौती की मांग हुई। रेप की घटनाएं 1450 रेप, मतलब कि ये आंकड़े देखिए हर मंथ में करीब एवरेज देखा जाए, हाँ ये 100 से ऊपर का ही ये आंकड़ा है। सड़कों पे जो घटनाएं हुई हैं, लूट डकैती, वो सब भी आंकड़े हैं एकदम काफ़ी हैं, 2000 से ऊपर दिखाई पड़ रहे हैं आंकड़े। बैंक लूट की घटनाएं भी हैं कि 8 बैंक लूट की घटनाएं यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यह ग्राफ जो है अपने आप में चौंकाने वाला तो है कि भले ही आप तो गुप्तेश्वर पांडे जी आप लगातार मीडिया के बीच बने रहते थे, क्राइम पे एक्शन की बात करते थे, लेकिन 2019 का आंकड़ा थोड़ा चौंकाने वाला तो है ही। और एसके सिंघल जिस हिसाब से लगते हैं, व्यक्तित्व गंभीर व्यक्तित्व के लोग लगते हैं, और जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं सर, उन्हें इस बात की खीज है कि उस वक्त इस तरह से डीजीपी को किसी ने नहीं किया, जब अब मेरे साथ किया जा रहा है, सीधे मुख्यमंत्री से मेरी शिकायत की जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि एसके सिंघल मीडिया का फोन नहीं उठाकर गलत कर रहे थे या आप मीडिया से बात करके गलत कर रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, आपको थोड़ी देर पहले भी मैं बताया और अभी भी फिर से मैं उस बात को दोहरा रहा हूँ कि जिस समय 2019 की अगर बात करें, जो अपराधियों का क्राइम का ग्राफ जो बढ़ा है, उसमें अगर आप आंकड़ा जो देख रहे हैं लगातार बढ़ते जा रहा था, तो उसमें जो उस समय जो डीजीपी थे गुप्तेश्वर पांडे, वो मीडिया से ज़्यादा वो रूबरू होते थे और लाइव पे देखिएगा हमेशा लाइव पर आते थे। उनको अपने अधिकारी के बीच ना बैठते थे, ना कोई दिशा निर्देश देते थे, वो सिर्फ पब्लिसिटी बटोरना जानते थे, जो मामले पे खुद सामने आ जाते थे। तो वर्तमान डीजीपी है जो एसके सिंघल, उनको नागवार गुजर रहा था और इसी को लेकर वो काफ़ी गुस्से में भी थे कि जो 2019 में इतनी घटनाएं घटी, उस समय मीडिया कोई एक सवाल नहीं किया था, लेकिन जब मैं अभी वर्तमान में डीजीपी बना हूं तो मीडिया लगातार बौछार सवालों का कर रहे हैं। इसके लेकर भी काफ़ी वो आक्रोशित है। एक चीज़ और इसमें देखा जाएगा, जब एसके सिंघल की बात आती है तो क्या दोनों के संबंधों की भी बात शुरू हो जाती है। तो जो पिछले बार जब 2019 में जब वो डीजीपी बन रहे थे गुप्तेश्वर पांडे, तो उस वक्त क्या ये भी सूची में शामिल थे? बिल्कुल, उस समय भी इनका नाम आया था। देखिए, अंतर क्या है कि 1987 बैच के गुप्तेश्वर पांडे आईपीएस है और वहीं 2088 बैच के आईपीएस हैं आपके एसके सिंघल, तो 1 साल का अंतर है। लेकिन उस समय भी दोनों का नाम आया था, लेकिन किसी कारणवश डीजीपी का पद जो है गुप्तेश्वर पांडे को दे दिया गया था। हो सकता है कि उससे भी लेकर इनके में अंदर में मतलब खींच भी होगी या गुस्सा में होंगे। डीजीपी के चयन में क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल चॉइस भी मायने रखता है? बिल्कुल, ये पॉलिटिकल ही मायने रखता है कि किसको डीजीपी बनाया जाए,
क्योंकि ऐसे बहुत अधिकारी हैं जो अभी डीजीपी बनने के लायक हैं, लेकिन उनको साइड कर दिया जाता है। जो चहीते होते हैं उसी को डीजीपी बनाया जाता है। उनको एक चीज़ और इसमें विक्रांत, आप काफ़ी दिनों से क्राइम देख रहे हैं, एसके सिंघल इससे पहले एडीजी रहे, डीजी रहे, डीआईजी रहे होंगे, तो उनका उस वक्त का कार्यकाल कैसा रहा था? देखिए, अगर एसके सिंघल की बात कर रहे हैं तो वो काफ़ी ऑनेस्ट आदमी थे और इनके जो लगातार चर्चाएं है काफ़ी भी रही है। और जैसे होमगार्ड के भी डीजी भी रह चुके हैं, उस समय भी वो बहुत चर्चित भी हुए थे। और अभी जो वर्तमान में डीजीपी जो बने हैं उसको लेकर भी कई लोगों से इनके ऊपर आशाएं हैं कि कई तरह के जो कांडों का भी हो सके उद्भेदन करवाएं। जैसे जिस तरह से अभी रुपेश हत्याकांड जो हुआ है, ये बहुत हाईलाइटेड मामला हो गया और अभी तक 3 दिन हो गया, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। उसके लेकर भी डीजीपी बहुत टेंशन में है और लगातार वो निर्देश दे रहे हैं और अपने से ही उस केस को हैंडल कर रहे हैं, अपने से इस केस को हैंडल कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो एसके सिंघल का जो गुस्सा फूटा है, दरअसल पटना में हुई एक बड़ी वारदात के बाद ही ये फैला हुआ है। रुपेश सिंह जो इंडिगो एयरलाइंस के मैनेजर थे, स्टेशन हेड थे, उनकी हत्या हो जाती है और 3 से 4 दिन बीत जाने के बावजूद भी इस मामले में पुलिस के हाथ खाली नजर आ रहे हैं। एसके सिंघल खुद इस मामले को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है और सत्ता पक्ष लगातार डीजीपी पर दबाव बना रहा है कि इस केस को आप जल्द से जल्द सॉल्व कीजिए, बावजूद इसके हाथ पुलिस के खाली हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरेआम चिल्लाने लगते हैं, खफा हो जाते हैं, उन्हें शिकायत मिलती है कि डीजीपी पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं देते हैं, तो मुख्यमंत्री उन्हें ऑन द स्पॉट फोन करते हैं और कहते हैं कि आप फोन उठाइए। आप नहीं उठा सकते हैं तो अल्टरनेट किसी आदमी को आप रखिए जो आपका फोन उठाए और बातें करे पत्रकारों से। उन्होंने जब ऐसी बातें कही तो डीजीपी एक्शन में आए, हरकत में आए। डीजीपी को ऐसा लगता रहा होगा कि वो काम कर रहे हैं, उन्हें अपने काम को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मीडिया को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब से हेल्पलाइन नंबर जारी हो गया उसके बाद से डीजीपी कल सुर्खियों में भी आए और मीडिया के बीच जब बोले तो शायद दिल की भड़ास सामने आ गई थी, जो उनके लिए पूर्व डीजीपी पर वो गुस्सा दिख रहा था। उस वक्त क्राइम का ग्राफ बढ़ा तो आप क्यों नहीं बोले। बहरहाल क्राइम पर अपडेट, रुपेश सिंह मामले से जो भी अपडेट सामने आएंगे हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे और डीजीपी क्या एक्शन लेते हैं इस केस में, कब ये सॉल्व होता है, वह भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ PR। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।